दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका एक 4 साल का बेटा होता है, तभी अचानक उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जो व्यक्ति होता है खुद पोस्ट ऑफिस में लगा होता है, सरकारी उसकी नौकरी होती है। अब घर वाले उसके लिए कहने लगते हैं कि तुम अब दूसरी शादी कर लो। न्यूज़पेपर में एक ऐसी खबर पढ़ता है जिस खबर को पढ़ने के बाद वो अपना निर्णय बदल देता है और अपने बेटे के साथ ही वो रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके बेटा जवान हो जाता है, बेटे की नौकरी लग जाती है और एक दिन ऐसा आ जाता है, जो यहाँ पर पिता होता है उसको पैरालाइज आ जाता है। एक साइड उसकी बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, ना तो उस साइड से वो चल पाता ना ही वो हल पाता, व्हील चेयर पर वो आ जाता है। बाद इसके बेटे का एक दिन ऑफर आता है विदेश से, विदेश इसे नौकरी मिल जाती है और ये अपने पिता को एक कमरे में बंद करके विदेश अपनी बहू के साथ खुशी खुशी चला जाता है। तो 6 महीने के बाद वापस आकर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो इसके हाथ में बैग था वो वहीं पर छूट जाता है। ऐसा क्या हुआ था? अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। इससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के आगरा के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर मनोहर नाम का एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, इनका जीवन धीरे धीरे अच्छे से चलने लगता है। जो मनोहर होता है वो पोस्ट ऑफिस में लगा होता है और जैसे ही इसका बच्चा, जिसका नाम संजय होता है, वो 4 साल का होता है, तभी इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब ये बिखरने लगता है, इसे लगने लगता है कि अब तेरा जीवन कैसे कटेगा। परंतु ये अपने बेटे के प्यार में इस तरह से होता है कि ये शादी करने से मना कर देता है। दोस्तों, इसके घर वाले, इसके रिश्तेदार बार बार इससे यही आग्रह करते हैं कि तू शादी कर ले, तेरे बेटे को नई मम्मी मिल जाएगी और उसका जीवन अच्छे से गुजरने लगेगा। इसकी उम्र ही क्या है, ये तो बस 4 साल का है। दोस्तों, यहाँ पर जो मनोहर होता है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, कोई अच्छी सी लड़की मेरे लिए देख लीजिए, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। मनोहर जैसे ही उस लड़की को देखने वाला होता है, उससे पहले वो अखबार पढ़ता है और अखबार के एक पेज पर वो ऐसी खबर पढ़ता है कि एक व्यक्ति की ऐसे ही दूसरी शादी होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं। जो नई वाली दुल्हन उनके घर में आती है, वो पहले तो बहुत अच्छे से उन बच्चों की देखरेख करती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उन बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारती है, उन दोनों बच्चों को मार मार कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। और जो तीसरा बच्चा होता है वो खुद ही तड़प तड़प कर मर जाता है, यानी कि तीनों बच्चों को वो मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, मनोहर जब ये खबर पढ़ रहे होते हैं तो वो एकदम से डर जाते हैं और यहाँ पर वो मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, अपने बेटे के साथ वो रहने लगते हैं और फिर कुछ दिन के बाद ही उनका ट्रांसफ़र उस गांव से आगरा में हो जाता है और फिर वो आगरा चले जाते हैं। वो आगरा में रहने लगते हैं, अपने बेटे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं, बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके बेटा बड़ा होने लगता है। दोस्तों, बेटा बड़ा होकर वहीं पर नौकरी में लग जाता है। इधर पिता की भी नौकरी होती है और यहाँ पर बेटा कहता है कि पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम मोना है। दोस्तों, यहाँ पर पापा कहते हैं कि अगर लड़की अच्छी है तो तू शादी कर ले, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके बाद इन दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी करके मोना अपने घर, अपनी ससुराल में आ जाती है। दोनों बड़े आराम से रहने लगते हैं, पिता भी बड़े आराम से रहने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है, जब मोना बाथरूम से नहाकर निकलती है तो वहाँ पर जो साबुन होता है उसे नीचे ही ज़मीन पर पड़ा छोड़कर आ जाती है और जब यहाँ पर जो मनोहर उस बाथरूम को यूज करने के लिए जाते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और धड़ाम से वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो संजय और उसकी पत्नी होती है मोना, दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पिताजी बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। आनन फानन में ही उन्हें उठाया जाता है, उठाकर उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, डॉक्टर साहब देख रेख करते हैं तो पता चलता है कि इनकी तो एक साइड पूरी की पूरी पैरालाइज हो चुकी है, इनकी एक साइड को लकवा मार चुका है। दोस्तों, जब ये वाक़या यहाँ
यहाँ पर बेटा और बहू सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर मनोहर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगते हैं। लेकिन बेटा बहू यहाँ पर उनको दिलासा दिलाते हुए कहने लगते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके बेटा बहू हैं, आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज करा दिया जाता है और घर पर मनोहर आ जाते हैं। वो एक व्हील चेयर पर वहाँ पर बैठे होते हैं। धीरे धीरे उनका जीवन कटने लगता है। पहले तो बहू उनकी अच्छे से सेवा करती, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बहू भी ऊब जाती है और बहू यहाँ पर उल्टे सुल्टे काम किया करती। समय पर मनोहर को खाना भी नहीं दिया करती, समय पर उसे नहलाया नहीं करती। इसी तरह से उसका जीवन बीतने लगता है। बेटा बार बार आकर देखा करता तो अपने पिता की थोड़ी बहुत सेवा कर दिया करता, लेकिन बहू यहाँ पर उससे दुखी होने लगती है। वो बोल भी नहीं पाते, वो करें तो क्या करें, वो चुपचाप अपने दुख को अपने अंदर ही झेलते रहते हैं। वो सोचने लगते हैं कि तूने अपने बेटे को इतने लाड़ चाव से पाला था, लेकिन आज मजबूरी में कोई भी तेरा साथ नहीं दे रहा। हालांकि बेटे को तो तेरे बारे में इतना पता भी नहीं है, बहू यहाँ पर तेरे साथ में तेरे को टाइम पर खाना भी नहीं देती। वो बैठे बैठे खुद ये सोचते रहते हैं और मन ही मन अंदर अंदर रोने लगते हैं। 2 दिन का वाक़या होता है जब मोना का जन्मदिन होता है। वो एक पार्टी वहाँ पर अरेंज करते हैं और यहाँ पर जो मनोहर होते हैं उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। व्हील चेयर पर उन्हें सबके बीच में बिठा दिया जाता है। वहाँ पर डीजे बज रहा होता है, चारों तरफ खान पान चल रहा होता है। मनोहर वहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि आज तू ठीक होता तो तू भी बड़ा अच्छे से लोगों का स्वागत करता, लोग तेरे बारे में पूछते। लेकिन यहाँ पर मनोहर को कोई भी पूछने वाला नहीं होता। मनोहर अकेले बैठे रहते हैं और वो मन ही मन सोचते रहते हैं। उनको बाथरूम बहुत तेज़ी के साथ आ रहा होता है, ना तो वहाँ पर कोई नौकर आता है ना ही कोई और आता है। और जो मनोहर होते हैं वो बैठे बैठे यही सोच रहे होते हैं कि बाथरूम तुझे बहुत तेज़ आ रहा है, अब तू जाए तो कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं था। नौकर अपने कामकाज में लगे हुए होते हैं। हालांकि एक नौकर भी उनके लिए रखा था, लेकिन वो नौकर भी आज यहाँ पार्टी के लिए कामकाज में लगा होता है। अब मनोहर करें तो क्या करें, वो कुछ नहीं करते और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो कपड़ों में ही अपने बाथरूम कर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब डीजे बंद होता है तो वहाँ पर लोगों को स्मेल आने लगती है। यहाँ पर जो इसके बेटे की बहू होती है मोना, वो देखती है कि यहाँ तो हमारे जो ससुर जी हैं उन्होंने कपड़े ख़राब कर दिए। उन्हें वहाँ से फटाफट लेकर जाती है और बाथरूम में जाकर धक्का दे देती है। दोस्तों यहाँ पर जो मनोहर होते हैं व्हील चेयर से ज़मीन पर गिर जाते हैं, वहीं पर पड़े पड़े करहाने लगते हैं, वहाँ से उठ भी नहीं पाते। फिर एक नौकर जो इसके लिए नियुक्त किया गया था उसको पता चलता है कि इस तरह का वाक़या हो गया। वो भागे भागे बाथरूम के अंदर जाते हैं और वहाँ से उनको उठाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, उन्हें दूसरे कपड़े चेंज करवाते हैं। उसके बाद उन्हें खाना खिलाया जाता है। दोस्तों मनोहर यहाँ पर बैठकर सोचने लगते हैं और मन ही मन रोने लगते हैं कि आज तेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि तूने तो अपने बेटे के लिए इतना अच्छा किया था। दोस्तों उसके बाद ये पार्टी हो जाती है और धीरे धीरे उनका समय फिर बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब इनके घर में एक पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि जो बेटा है संजय, उसे विदेश में नौकरी मिल चुकी है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है। संजय इस अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। 10-15 दिन के अंदर जो वीज़ा वगैरह होता है वो सारे कामकाज कर लिए जाते हैं और यहाँ पर संजय जाने से पहले अपने नौकर से कहकर जाता है कि हम लोग तो विदेश जा रहे हैं, तुम यहाँ पर हमारे पापा का ख्याल रखना। अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे के लिए मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आपके अकाउंट में पैसे दे दूँगा, लेकिन ध्यान रखना मेरे पापा को कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो संजय और मोना दोनों यहाँ से विदेश के लिए चलने लगते हैं। जो पिता होते हैं भरी हुई आंखों से उनको देखते हैं, लेकिन वो मुड़कर भी उनके तरफ नहीं देखते। जो मोना होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब इस बूढ़े से हमें छुटकारा मिलेगा। दोनों के दोनों विदेश में चले जाते हैं और यहाँ पर जो नौकर नियुक्त किया जाता है वो अच्छे से इनकी देखरेख करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर नौकर किचन के अंदर जाता है तो देखता है आटा ख़त्म हो गया, कुछ सामान और भी ख़त्म हो रहा है, तुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो नौकर मार्केट जाने लगता है। जैसे ही वो सामान लेकर वापस आ रहा होता है तभी एक बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी आती है और उसमें टक्कर मार देती है। दोस्तों टक्कर भी इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ लगती है, वो ज़मीन से करीब करीब 15 फीट ऊपर उछलते हैं और वहीं पर फुटपाथ पर जाकर उनका सर लग जाता है। आनन फानन में ही लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन्हें उठाते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। दोस्तों जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं वो मरते तो नहीं, वो लेकिन कोमा में चले जाते हैं। दोस्तों कोमा
कोमा में आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन उसका शरीर मरा हुआ होता है, ना तो वो बोल पाता ना ही वो चल हल पाता। इसी तरह से वो वहीं कोमा में चले जाते हैं। जो नौकर होता है जब घर से गया था तो मनोहर को एक कमरे के अंदर बंद करके गया था, बाहर से वो ताला लगा कर गया था क्योंकि बाहर से कोई आवारा जानवर या आवारा कुत्ता घर के अंदर ना घुस जाए, उनको कोई क्षति ना पहुंचा दे, इस वजह से वो बाहर से ताला लगा कर गया था। अंदर अब मनोहर रहते हैं, वो सुबह से शाम हो जाती है, वेट करते रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो आवाज़ भी देने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ निकलती ही नहीं। वो दरवाजे की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद मनोहर 10 दिन तक अपने आप को भूखा प्यासा जिंदा रखते हैं लेकिन 11वें दिन वो भी अपने प्राणों को छोड़ जाते हैं। कब तक आदमी भूखा और प्यासा रहेगा, 11वें दिन उनके प्राण निकल जाते हैं। उसी कमरे के अंदर वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो इसका बेटा होता है संजय, वो बार बार अपने नौकर को फ़ोन कर रहा होता है कि पिताजी की हालत कैसी है, लेकिन यहाँ पर जो नौकर होता है वो फ़ोन नहीं उठाने के बाद संजय वापस अपने घर आता, अपने देश आता है। तो वहाँ पर आकर देखता है तो घर के अंदर ताला लगा हुआ है। ताले को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि नौकर यहाँ से गया कहाँ। उसके बाद उस ताले को तोड़ा जाता है। घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी और घर के अंदर पिताजी का कंकाल पड़ा हुआ था। उसका इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बेटा आए और मेरी कब अंतिम क्रियाक्रम करे। दोस्तों, यहाँ पर जब बेटा इस तरह का हाल देखता है तो बेटे के हाथ में जो पॉलीथीन होती हैं, बैग होते हैं, वहीं पर छूट जाते हैं। घुटनों के बल बेटा वहाँ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। रोते हुए कहने लगता है कि पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब मैं करूं तो क्या करूं। वहाँ पर इस तरह से दहाड़े मारकर रोने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उस कंकालों की अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है और पिता को अंतिम अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से समय रहते हुए बेटे ने अपने पिता की सेवा नहीं की, नौकर के भरोसे उसे छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर पिता की कैसी हालत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर इस बेटे बहू के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि पिता ने अपने बेटे के लिए शादी तक नहीं की और बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हर इच्छा की पूर्ति की, लेकिन जब पिता इस तरह से बीमार हो जाता है तो पिता को बेटा इस तरह से छोड़कर विदेश चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बेटे बहू के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, हमारी तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, समय रहते हुए अपने माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान भी उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, और जो लोग माता पिता का तिरस्कार करते हैं, इस तरह से माता पिता को छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी भगवान भी कभी मदद नहीं करते, उनकी कोई मनोकामना की पूर्ति भगवान भी नहीं करते। कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,